तसव्वुर करें आप ज़मीन से करोड़ों मील दूर खला की खामोशी में सफ़र कर रहे हों। बरसों की मेहनत, अरबों डॉलर की सरमायाकारी और दुनिया के बेहतरीन दिमागों की ज़हानत एक मशीन में बंद है जो मरीज़ की तरफ बढ़ रही है। सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अचानक वो मशीन फ़िज़ा में गायब हो जाती है या किसी तारे की तरह फट जाती है। साइंसदान परेशान है। नासा के कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है। क्या कोई खलाई मखलूक थी? क्या कोई बड़ा सा पत्थर टकराया था? जी नहीं। जब हकीकत सामने आती है तो पूरी दुनिया दंग रह जाती है। वजह कोई बहुत बड़ी खराबी नहीं, बल्कि रियाजी की एक मामूली सी कैलकुलेशन की गलती थी। एक ऐसा नंबर, एक ऐसा यूनिट जिसने तारीख के महंगे तरीन मिशंस को राख का ढेर बना दिया। आज की वीडियो में हम इन कशीदा गलतियों के पीछे छुपे सच को बेनकाब करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई पाई की एक छोटी सी गलती किसी मिशन को फेल कर सकती है। रियाजी में एक नंबर ऐसा है जिसे जादुई नंबर कहा जाता है। पाई, वो नंबर जो दायरे की गोलाई और इसके कुतर का रिश्ता बनाता है। आम स्कूलों में हमें पढ़ाया जाता है कि पाई की कीमत 3.14 है, लेकिन हकीकत में ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होता। इसकी कीमत 3.1415 और ये सिलसिला अरबों हिस्सों तक चलता रहता है। यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर हम पाई की कीमत गलत ले लें तो क्या होगा? इंटरनेट पर अक्सर ये अफवाह फैलती है कि फलां मिशन पाई की गलती से फेल हुआ, लेकिन क्या ये सच है? दुनिया के इंजीनियर्स इस बारे में क्या कहते हैं? नासा के मुताबिक वो बैनुल सियारवी यानी इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल के लिए पाई के सिर्फ 15 डेसिमल पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे कि सिर्फ 15 ही क्यों? इसकी वजह हैरानकुन है। अगर आप 15 हिस्सों वाला पाई इस्तेमाल करें तो आप ज़मीन से 7.5 अरब मील दूर मौजूद वाइजर 1 फलाई जहाज की लोकेशन में सिर्फ 1.5 इंच की प्रिसीजन हासिल कर सकते हैं। यानी इतनी बड़ी कायनात में सिर्फ 1.5 इंच का फ़र्क। तो साबित ये हुआ कि पाई की गलती से मिशन फेल नहीं होता, क्योंकि साइंसदान इसकी दुरुस्त कीमत जानते हैं। लेकिन अगर पाई मुजरम नहीं तो वो कौन सी गलतियां थीं जिन्होंने नासा को रुला दिया? 23 सितंबर 1999 नासा का जेट प्रोपल्शन लैब, सबकी नजरें मरीख पर थीं, जहां मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर पहुंचने वाला था। ये जहाज मरीख के मौसम का हाल बताने वाला था, लेकिन जैसे ही ये मरीख के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, इसका राब्ता जमीन से हमेशा के लिए टूट गया। तहकीकात शुरू हुई तो मालूम हुआ कि यह साइंस की तारीख की सबसे अहमकाना गलती थी। हुआ ये कि जहाज बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही थी, वो इंपीरियल यूनिट्स यानी इंचेस और पाउंड्स में डाटा दे रही थी, जबकि नासा की टीम मैट्रिक यूनिट्स यानी मीटर्स और न्यूटन्स को इस्तेमाल कर रही थी। नतीजा क्या निकला? नतीजतन जहाज मरीख के मदार में जितना नीचे जाना चाहिए था, इससे कहीं ज्यादा गहराई में चला गया और मरीख की फिजा की रगड़ और हरारत ने इसे सेकंड्स में जलाकर खाक कर दिया। तकरीबन 327 मिलियन डॉलर की मशीन सिर्फ एक मैट्रिक सिस्टम की गलती की नजर हो गई। अब चलते हैं यूरोप, जहां 1996 में ओरियन 5 नामी रॉकेट अपनी पहली परवाज के लिए तैयार था। ये दुनिया के ताकतवर तरीन रॉकेट्स में से एक था, लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 37 सेकंड्स यानी 37 सेकंड्स के बाद बूम, एक जोरदार धमाका हुआ और 7 अरब डॉलर का रॉकेट हवा में बिखर गया। वजह कंप्यूटर कोडिंग की एक छोटी सी लाइन। रॉकेट का कंप्यूटर एक बिट 64 वाले बड़े नंबर को बिट 16 वाले छोटे हिस्से में डालने की कोशिश कर रहा था। रियाजी की जुबान में इसे ओवरफ्लो एरर कहा जाता है। कंप्यूटर का सिस्टम उलझ गया, इसने गलत सिग्नल भेज दिया और रॉकेट ने इंजन बंद कर दिया और वो तबाह हो गया। ये हादसा हमें सिखाता है कि सॉफ्टवेयर में एक छोटा सा बग कायनात की बुलंदियों को मट्टी में मिला सकता है। रियाजी सिर्फ नंबरों में नहीं, पैमाइश में भी धोखा दे देती है। जब हबल टेलीस्कोप को खला में भेजा गया तो मालूम हुआ कि इसकी भेजी गई तस्वीरें धुंधली हैं। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि इसका मरकजी आईना रगड़ते वक्त इसमें एक छोटी सी गलती रह गई थी, जो इंसानी बाल से भी 50 गुना बारीक थी।
صرف اتنی سی چونک نے دنیا کی سب سے بڑی دوربین کو اندھا کر دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہبل کے آئینے کے کنارے اپنی اصل جگہ سے صرف 2.2 مائکرون زیادہ رگڑ دیے گئے تھے۔ یہ پیمائش اتنی معمولی تھی کہ بظاہر آئینہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر 1993 میں STS-61 مشن کے ذریعے خلابازوں نے کوسٹار نامی آلہ نصب کیا کہ جس نے اینک کی طرح کام کرتے ہوئے اس خرابی کو دور کیا۔ اس کامیابی کے بعد ہبل نے کائنات کی ایسی تصویریں فراہم کیں کہ جنہوں نے ہمیں بلیک ہولز، ستاروں کی پیدائش اور کائنات کی وسعت کو سمجھنے کے قابل بنایا۔ تو کیا انسان کبھی غلطی سے پاک ہو سکتا ہے؟ شاید نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ پائی ہو یا میٹرک سسٹم، خلا کا سفر صرف ہمت کا نہیں بلکہ انتہائی درستگی یعنی پریسیجن کا نام ہے۔ ایک نقطہ، ایک ہندسہ یا ایک انچ کا فرق زمین اور آسمان کی دوری پیدا کر سکتا ہے۔ اگلی بار جب آسمان پر ستاروں کو دیکھیں تو یاد رکھیے گا کہ ان تک پہنچنے کے لیے صرف راکٹ نہیں بلکہ ایک بالکل درست میتھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو ان میں سے کون سا حادثہ سب سے زیادہ حیران کن لگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی پر اسرار کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔